क्या ऋषभ पंत ने बढ़ा दी है केएल राहुल की टेंशन? वेल, टेंशन तो बढ़ी है गुरु, क्योंकि अब आपको तय करना है कि आप किधर दिख रहे हैं। उस केएल राहुल की तरफ जो आते हैं, ठहरते हैं, रन बनाते हैं 111 बॉल पे 37 रन, या उस ऋषभ पंत पर जो इंटेंट दिखाते हैं 47 बॉल 61 रन। दलीप ट्रॉफी का मैच, रेड बॉल क्रिकेट, ऋषभ पंत 21 महीने बाद वापसी, और चर्चा जबरदस्त तरीके से चल रही है। ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि टीम इंडिया के लिए अगर आप विकेट कीपर बल्लेबाज खोजने जाएंगे तो आपको जो नाम आते हैं उसमें सबसे आगे नाम केएल राहुल और ऋषभ पंत का है, सबसे आगे। क्योंकि ईशान किशन दलीप ट्रॉफी में चोटिल हो गए हैं तो वो ऑब्वियस तौर पर बाहर है। केएस भरत के बल्ले से रन निकलते नहीं है। ध्रुव जुरेल ने परफॉर्मेंस की नहीं है। संजू सैमसन को कंसीडर ही नहीं किया गया है, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता उनका। बचे दो प्लेयर, एक केएल राहुल, एक ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने उसी दलीप ट्रॉफी में 47 बॉल पर 61 रन बनाए, जिसमें 111 बॉल पर 37 रन केएल राहुल ने बनाए। अब सवाल यह है कि पंत या फिर केएल, क्योंकि दोनों जो हैं वो अपने आप में कमाल है। ऋषभ पंत हालांकि इस मैच में शानदार थे, 21 बॉलों में अर्धशतक लगाया, और 21 महीने बाद आकर अर्धशतक लगाया, और 34 बॉलों पर यह अर्धशतक था। मतलब पूरा स्टाइल दिखाया। विकेट कीपिंग जो है वो भी ऋषभ अच्छी कर रहे थे। हालांकि आउट जो हुए वो भी उसी बैटिंग की वजह से हुए। मतलब वो जो रेकलेस बैटिंग एटीट्यूड है कि हम मारेंगे, जो होगा देखा जाएगा, उसकी वजह से वो 61 रन पर आउट हुए। लेकिन ऋषभ पंत इस मैच में केएल राहुल की टेंशन बढ़ा रहे थे। शुरुआत में हालांकि जब बैटिंग करने आए तो वो भी केएल राहुल की तरह खेल रहे थे, 10 बॉल पे 7 रन बनाकर खेल रहे थे और स्लो चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो पेस पकड़ा वो जबरदस्त था। अगली 37 बॉलों पर ताबड़तोड़ चौके छक्के मारे, और 9 चौके 2 छक्के का असर यह था कि ऋषभ का वो जो फेयरलेस अप्रोच था वो दिखाई पड़ा। ऋषभ पंत वैसे भी टेस्ट मैचेस में इंडिया की फेवरेट चॉइस रहे हैं। अगर आप याद करेंगे, गैबा में टेस्ट मैचेस हो या बाकी जगह टेस्ट मैचेस हो, ऋषभ टेस्ट क्रिकेट को अलग तरीके से खेलते हैं, और इसी वजह से वो गेम चेंजर माने जाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो ये मैच था इसमें केएल राहुल के सामने ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ज़्यादा बेहतर थी? क्या ऋषभ पंत ने इस आतिशबाजी से ये मेक श्योर किया कि केएल राहुल जो है वो टेस्ट सीरीज में बेंच पर बैठेंगे? लगता तो ऐसा है। हालांकि ऋषभ के लिए वापसी इतनी आसान नहीं थी। एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट उनका हुआ था 30 दिसंबर 2022 को। उसके बाद तकरीबन 15 महीने तक वो क्रिकेट से बाहर थे। फिर एक शानदार कमबैक जो था वो आईपीएल में किया। मोस्ट रन स्कोरर फॉर डीसी आईपीएल 2024 में रहे। हाईएस्ट रन स्कोरर वर्सेस पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप 2024 में रहे। और अब यहां पर जब उनकी वापसी हो रही है फर्स्ट क्लास मैच 21 महीने के बाद, तो 47 पर 61 मारा। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में तो मैं उनको मानता हूं कि वो इंडिया के फेवरेट विकेट कीपर होने चाहिए। कई बार T20 में क्वेश्चंस होते हैं, बट टेस्ट में उनका कोई सानी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो बैटिंग है, एबिलिटी है, वो अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको बाकी फॉर्मेट में अलग नजर आती है। और यही है कि ऋषभ पंत सरप्राइज लेकर आते हैं। वो T20 टेस्ट में खेलते हैं। इट्स गुड फॉर इंडियन फ्यूचर। लेकिन क्या ये केएल राहुल की परेशानी को बढ़ाएगा? क्योंकि इंडिया को इस साल 10 मैचेस खेलने, जो बांग्लादेश सीरीज से स्टार्ट हो जाएंगे, और इंडिया का स्क्वाड जो है वो अनाउंस होने वाला है। ऐसे में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर क्या इनका नाम आएगा, देखने वाली बात है। केएल राहुल यहाँ पर मौजूद है, देखा जाएगा। ईशान किशन, जैसा कि हमने आपको बताया, वो इंजर्ड है तो वो बाहर हो गए। संजू सैमसन को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। केएस भरत को मौका दिया गया था, बट उनके बल्ले से रन निकलता ही नहीं है, 13-16। ऋषभ ने इस मैच में रन बनाए और वो एबिलिटी दिखा दी। केएल राहुल टिके, ठहरने की कोशिश की, 37 रन बनाए। लेकिन फिर वही है कि केएल राहुल का अप्रोच और ऋषभ का अप्रोच बहुत फर्क है। अब टीम इंडिया किस अप्रोच से जाएगी, क्या वो डिफेंसिव अप्रोच या ऋषभ के इंटेंट, ये देखने वाली बात होगी। वैसे ऋषभ के अगर ओवरऑल करने की बात करें, 33 टेस्ट मैचेस में 2271 रन, 159 हाईएस्ट, 43 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी कमाल का है। केएल राहुल ने 50 मैचेस खेले हैं जिसमें 2863 रन है, 34 का एवरेज है। तो एवरेज और आपका स्ट्राइक रेट दोनों पंत का बेहतर है। शायद पंत मेरे हिसाब से केएल पर टेस्ट मैचेस से भारी पड़ जाए। व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।